और उसके बाद कैमरा आरटीएक्स। हाँ जी चलो कलाची। देखिए, हमको लगभग 1 घंटे तक अंदर बिठा के रखा गया। हमें कहा गया कि आपकी मीटिंग करवाएंगे जल्द से जल्द। तो ये शायद सोच समझ के किया गया और हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 बार इनको कहा कि हमारे को जिस चीज़ के लिए बैठा रखा है आपने, हमें मिलवाइए। उन्होंने कहा अंदर हमने चिट्ठी भेज रखी है, आपके नाम लिख के हमने भेज दिए हैं और अंदर से हमारे पास निर्देश नहीं आया अभी तक। तो हमें यहाँ से अंदर ले जाया क्यों गया था? इस बात पे मैं सवाल पूछना चाहूँगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से कि ना तो हमारे को खुद मिलते हैं और जो उनका नुमाइंदा जो आगे कहा जाता है कि वो मिलेंगे, वो भी हमें नहीं मिलते हैं। और अंदर बैठा के हमारे को 1 घंटे तक टाइम वेस्ट करके जो पब्लिक यहाँ पहुँची हुई थी उसको डिसिपेट करने के लिए किया जा रहा है क्या ये सब कुछ? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब बताइए जी। ये जो कुछ किया गया था, हमें अंदर जो बुलाया गया था, ये इस पुलिस वाले की भी षड्यंत्र है, ये भी इसमें शामिल है। ये लोग इसके अंदर आज नहीं तो कल इनका भी नंबर आएगा। ये आप लोगों को भगाने के लिए हमको अंदर बैठाया ताकि आप लोग चले जाए और हमको वहाँ बैठा के रखा। ना हमको किसी ने पानी पूछा ना चाय पूछा, बैठा के रखा और बोले चिट्ठी भेजी आपके बाद। अब बस चिट्ठी का इंतजार करते रहो, कब तक करते रहो मतलब नहीं। मीटिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि षड्यंत्र पूर्वक आप लोगों को ऐसे भगाने के लिए इन लोगों ने हमको अंदर ले जाए और वहाँ जगह बैठा दिया। अब इस बात को हमें देखना कि हमें आगे क्या करना है। ये जो केजरीवाल कल तक जो हल्ला मचाता था, आज फिर इसको आज हम समझा देते हैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से और इन पुलिस वालों के माध्यम से। हम ये कहना चाहते हैं कि आज तुम्हें हमें अंदर नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कल तू नाक रगड़ता हुआ आएगा दिल्ली की सड़कों के ऊपर। ठीक बात है। हम अपना ज्ञापन लेके गए थे, हम अपना एक लेटर केजरीवाल जी को देना चाहते थे। केजरीवाल जी नहीं है तो डिप्टी सीएम होंगे या कोई भी बंदा जो आपका उनका थॉइस बंदा होगा, चीफ सेक्रेटरी या जो भी था। लेकिन इन लोगों ने यहाँ से ले जाने के बावजूद हमके साथ ये इतनी बड़ी गद्दारी की है कि हमको उनसे नहीं मिलवाया इन लोगों ने। सर आपके सवाल क्या थे जो आप अंदर गए? आपके सवाल क्या थे? फिर भी हम देश की जनता को बताना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये टोटली अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और इसको यदि आपने नहीं हटाया तो आपके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे। आज एक लास्ट वार्निंग के तौर पर हम यहाँ पर आए थे, लेकिन आज पूरी की पूरी मंत्रालय से पूरी की पूरी टीम गायब है, कोई व्यक्ति में नहीं मिला। जबकि ये पब्लिक सर्वेंट है और हम पब्लिक हैं, ये पुलिस वाले भी पब्लिक सर्वेंट हैं, कोई व्यक्ति नहीं मिला, हम पब्लिक हैं। देखिए, मैं कहूँगा पुलिस वालों की गलती नहीं है, जो पोजीशन पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, ये उनकी सोची समझी बात हो सकती है। पुलिस के जो हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे को कोऑपरेट किया, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो खुद बंधे हुए हैं, ये तो ऑर्डर्स में बंधे हुए हैं, ये कहते हैं हम क्या करें इस चीज़ के अंदर। लेकिन जो ऊपर ऑफिसर है उसको पता था इस बात का कि हम लोग वेट कर रहे हैं। पहले यहाँ से हमारे को अलग किया गया, आप लोग पब्लिक में से अलग किया गया। उसके बाद ये कहा गया, प्रेशर डाला गया कि नहीं हम 5 ही मिलेंगे, आप 5 लोग ही मिलिए उनसे। तो हमने सिर्फ हित को जानते हुए कि ठीक है जनता का हित इसमें है कि हम चलो 5 लोग चले जाते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम 5 लोग मिलकर उनको सारी बात बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, अंदर ले जाके हमें बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद लगभग पौने से 1 घंटे तक हमारे को बिठा के रखा जाता है और कुछ भी जो है हमारे को इस चीज़ पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये जो है सरासर जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर वो सोचते हैं कि उन्हीं का टाइम वैल्यूएबल है तो देखिए हमारा भी टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, सिर्फ उनका टाइम वैल्यूएबल नहीं है। आम जनता जो है जिन के घर पे ये लोग पहुंचते हैं उनका भी टाइम वैल्यूएबल है। वोट मांगने तो पहुंचेंगे ये बाद में, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ आप सबके सामने। आप गुजरात से आए हो, आपका टाइम वैल्यूएबल था या नहीं था? हाँ, मेरा टाइम भी वैल्यूएबल है, सबका टाइम वैल्यूएबल है। यहाँ जितने भी इकट्ठे हुए हैं सबका टाइम वैल्यूएबल है। देखिए अंदर जाकर के प्रश्न कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सरकार एक तरीके से जलील हो चुकी है, उसके जो षड्यंत्र है पब्लिक जान चुकी है और वो सारे जो उनके जो कारनामे हैं कि इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, ज़बरदस्ती टेरर फैलाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ ये लोग भाग गए अपनी सीटों से। तो ये सीटों से भाग गए। आप क्या देखना चाहते हैं कि ये आपसे डरे हुए हैं या कोई मक्कारी कर रहे हैं फिर? जबकि जो आप लोगों ने जिन विषयों में जीत हासिल की है, जैसे मास्क का जो टेरर था वो हटाया, वैक्सीनेशन का जो टेरर था वो हटाया, और जो पब्लिक में जो इस समय जो अशांति फैला रखी है इन्होंने, उससे डर के भागे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा खुल के बोलें, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय भारत के जो जागे हुए लोग देख रहे हैं। आपको ये बताएं कि सरकार की एटीट्यूड क्या है, कि बेइज्जती करना है या डर के भागे? देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार का जो दोहरा चेहरा है
वो तो बार बार सामने आ चुका। उन्होंने शुरुआत में ही जब आरटीआई के अंदर जो ऑफिसर थे रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने जवाब दे दिया कि मास्क स्वैच्छिक है आपका, और जो आपका टीका है वो भी स्वैच्छिक है, और जो आपका टेस्ट है, जो फर्जी टेस्ट है, ये भी स्वैच्छिक है। तो ये तो सामने पहले ही आ चुकी थी। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं इस चीज़ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिनको किन लोगों की फंडिंग है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। 2 घराने हैं हमारे देश के अंदर इस समय पे जिनकी सबसे बड़ी फंडिंग है, जिनका कंट्रोल है, और जबकि उनका खुद का भी कंट्रोल नहीं है, उनको भी फॉरेन से ज़्यादा पैसा आ रहा है। उनके पास भी जो बिल गेट्स है और दूसरी कंपनीज का पैसा लगा हुआ है, और वो ये सब कुछ ये कर रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। और हमारे को ये भी बताया गया कि ये लोग तो अपनी पॉलिटिकल कन्वेंसिंग करने के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ घूम रहे हैं, और यहाँ जो जनता परेशान हो रही है, जिनको 2-2 हज़ार रुपये का नकली फर्जी जो है चालान काटा जा रहा है, जो कि चालान नहीं है, जो चंदे की रसीद है, बिल्कुल बिल्कुल वो काटी जा रही है, और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अवैध वो वसूली बिल्कुल गलत हो रहा है, और जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है निरंतर। ये यहाँ पे भी है, मतलब वो डर गए। देखिए, वो डर गए हैं या वो छुपे हुए हैं, या जो ऑफिसर मौके पे बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों नंगे हो इस चीज के अंदर। Correct. वो ऑफिसर कहते जिन्होंने किया वो तो निकल गए अपने रास्ते से, पतली गली लेके, वो तो दूसरे एरियाज के जाके अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं पॉलिटिकल, और यहाँ पे वो खुद बैठा दिया इनको, और मौके पे गाज पड़ेगी इनके ऊपर जब भी कुछ बात बोलेंगे तो, इसीलिए वो बेचारे बचना की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट पूरे देश में आग लगा सकता है। आप जानते हैं, आपकी जो विषय पे अगर उनको जवाब हाँ या ना में भी देना पड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर क्या अर्थ जाएगा। तो वो डरे हुए हैं आपसे। सर, ये डरे हुए मैं नहीं तरुण है। जी से बोलूंगा कि तरुण सर, ये जी, डरे हुए नहीं है, उनके पास ये डरे हुए नहीं है सर, ये वो डरे, मैं डरे हुए इसलिए मैं डरे हुए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके मुंह काले हो चुके हैं। वो अपना धब्बा दिखाना या बताना नहीं चाह रहे। ये मैं कोठारी जी से बोलूंगा कि इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वो लोग, भाग गए अपनी सीटों से, ना सामने आ रहे हैं। तरुण जी बोलिए, ये एटीट्यूड इनका शर्म लायक नहीं है। ये जनता को धोखा देना और जनता का जो इन्होंने बेशर्मी कर रखी थी, उस पर जो इन्होंने घिनौनी जो साजिशें रच रहे हैं कि जनता से भी नहीं मिल रहा है, उस पर सच से सामना करने में घबरा रहे हैं। ये जो है सबसे बड़ा विश्वासघात है। इसके लिए एक शब्द जो है सबसे बड़ा विश्वासघात है, जो दिल्ली की जनता के साथ जो दिल्ली के सचिवालय में हो रहा है। दिल्ली के सचिवालय में एक भी मंत्री मौजूद नहीं है, एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है जो बात कर सके, 5 मिनट मिल सके, जिसके पास जनता से मिलने के लिए, बात करने के लिए 5 मिनट हो। यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, पढ़े लिखे समाज के लोग भी आए हैं, बाकी लोग भी आए। इनके पास 5-10 मिनट बैठ के बात करने का समय तक समय भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये इस षड्यंत्र में शामिल है, इनको पता है। अब हम लोग चोर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये तो चोरी का सबूत है, ये चोर है, चोरी हुई नहीं है, ये चोर है। केजरीवाल चोर, केजरीवाल चोर, महाचोर। अच्छा, केजरीवाल के चमचे जो आप केजरीवाल को जाके अंदर समझाना चाहते थे, अभी लाइव चल रहा है, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं मोदी के, तो आप क्या जनता को बता सकते हो, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? इनके मुंह काले हो गए, ये मुंह छुपा के बैठे हैं। को समझाना चाह रहे हैं कि भैया ये जो आपने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, इसका क्या औचित्य है? क्या कोरोना नाइट में घूमता है? ये जो आपने सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन लगा रखा है, इसका क्या मतलब है? वैसे भी सैटरडे संडे को तो ट्रैफिक कम होता है, तो आपने क्यों बंद कर रखा है? आप लोगों ने ये ऑड इवन लगा रखा है, ये क्यों आप व्यापार को बर्बाद कर रहे हैं? तो निश्चित तौर से हम उनसे सवाल पूछते, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो जवाब है नहीं उनके पास, इसलिए वो पहले यहाँ से भाग लिए। मैं देश की जनता को और दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि सब लोग सड़कों पे आए, सब लोग विरोध करें। भगत सिंह का रास्ता चुनना पड़ेगा तो चुन लेंगे। रास्ता भगत सिंह का तो चुनना पड़ेगा, उधम सिंह का भी चुन लेंगे। इनको जो ये सोच रहे हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि हम उधम सिंह नहीं बन सकते, उनको बता देता हूँ, चाहे कहीं भी छुपे, वहाँ जाके पकड़ लेंगे हम। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि जनता जो है अपना आपा ना खोए, संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी आपके संवैधानिक अधिकार हैं उनको एक्सरसाइज कीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अपने राइट्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके इस राइट्स का मिसयूज करेगा। उसी के अंदर जो है, जो लोगों की दुकानदारी खत्म हो रही है, जो काम धंधे फ्लॉप किए जा रहे हैं, उसी के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ये डॉक्यूमेंट हमने पहले भी रिलीज़ किया था। ये डॉक्यूमेंट जो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से पहुँच जाए, ये एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से टेलीग्राम पे जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से अगर आप दुकानें बंद कर रहे हैं, या मास्क के नाम पे या RT-PCR टेस्ट के नाम पे आप कह रहे हैं कि फर्जी जो आपको चालान कटेंगे, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे लगाइए अपनी दुकानों के बाहर। और जो है पुलिस वाले भाई जो हमारे आते हैं
वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, उनको जो प्रेशर किया जा रहा होता है उस कारण से वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए करते हैं। तो आपने उनसे नहीं लड़ना है। ऊपर जो बैठा आदमी है जो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ कर रहा है, उनको भी मिसयूज़ कर रहा है, आपकी लड़ाई उनके साथ है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप अपने जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, जो आपके बिजनेसेस हैं, हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब के बाहर ज़रूर लगाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको प्रोवाइड किया है। ये मेरे नाम से एक चैनल है एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और एक सामान्य न्याय व्यवस्था हमने वो भी तैयार की है। इसके साथ साथ जो भी स्कूल्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को मैंडेट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ क्वेश्चनेयर तैयार किए गए हैं। जो भी अगर आपको कहता है कि आपको जो है ये जो टेस्ट या फिर आपको वैक्सीन के आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, उनको आप ये क्वेश्चंस पूछिए। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो स्कूल से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये दीजिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या होगी अगर ये जस्ट ए मिनट। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक नोटिस, वार्निंग नोटिस है। अगर कोई पुलिस वाला भाई आपको ये बात कहता है कि आपको मास्क का चालान होगा, आप मौके पे उनको ये जो वार्निंग नोटिस है ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको प्रिंट आउट कीजिए। आपने क्या करना है, इस नोटिस को जो भी पुलिस ऑफिसर अगर आपको कहता है, या बीएमसी का वर्कर या डीएमसी का वर्कर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनको आप ये नोटिस दीजिए। उनसे पूछिए उनका नाम क्या है, टू लिख के उनका नाम लिख के, उनकी डेजिग्नेशन लिखिए, कहाँ पे वो पोस्टेड है वो लिखिए, आज की डेट डालिए और ये नोटिस उनको थमाइए और एक फ़ोटोग्राफ खींच लीजिए। उनको कहिए आपकी जो चेहरा है बहुत ही सुंदर है, आप एक फ़ोटो खिंचवा दीजिए, या फिर आप जो है इसकी एक कार्बन कॉपी रख सकते हैं, उस पर आप जो है अपनी रिसीविंग करवा सकते हैं। ये देने के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर उनको हम ये कह सकते हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, इस पे नोटिस में सारे ही जितनी भी धाराएं हैं, वो अधिकारी अधिकारी या कर्मचारी आपको मास्क के लिए फोर्स करता है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे गैर पुलिस का बंदा हो, उसके ऊपर IPC 302, 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120, 20, 34 और 220। इसके साथ में ये जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 51, 54, 55, 56, 58 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ, चाहे पुलिस का हो चाहे गैर पुलिस वाला हो, उसके खिलाफ इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। कोठारी साहब, ये नोटिस देने के बाद कोठारी साहब समस्या ये है कि जब हम अकेले होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो यही 5-6 पुलिस वाले जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उनसे जब हम सवाल पूछते हैं तो कहता है 188 मुकदमा दर्ज करा दूंगा। उसे पूछा 188 क्या, उसको नहीं पता। उससे ज्यादा बहस करी तो कहता 353 में तेरा मुकदमा दर्ज करा दूंगा। देखिए कोठारी को कराया ये नोटिस नहीं उस टाइम पे बहस करते हैं, कहते आप ज्यादा बहस करोगे तो 353, मतलब वो कानून जो उनको दुरुपयोग करते हुए हमें शोषण कर रहे हैं। उनका बात तो सुनो आप। वो नहीं सुनते ना, मेरी बात सुनिए, वो मैंने सुन लिया, वो नहीं सुनते उस टाइम। सुनो, इसी का तो जवाब दे रहे हैं, इसी का जवाब तो दे रहे हैं। Once you have given this public notice, legal notice to them, after that वो बाउंड होते हैं कि उनको पता लग गया सब बातों का। एक मिनट लूंगा। कोई भी पुलिस, एक मिनट भाई 1 मिनट बात सुन लो ना। मैडम राजीव जी, राजीव जी, अरे बात सुनो ना इधर। इनके लिए कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गलत फंसाता है तो धारा 220 के अंतर्गत, IPC 220 के अंतर्गत उस पुलिस वाले को 7 साल की जेल है, नौकरी जाएगी 7 साल की जेल है। अगर कोई आपको एक किताब में फंसा दूंगा तो बोले तो फंसा दे भैया। डॉक्टर साहब केस कौन लड़ेगा, फंसा दिया तो ये तो हमारे पास एडवोकेट की टीम है, हम लड़ेंगे केस आपका, चिंता मत। ये कुछ पता लगा है कि सिविल डिफेंस के जो वर्कर्स हैं उनको इस चीज के लिए नियुक्त किया गया है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए चंदा वसूलने के लिए। तो आप उनको भी ये दीजिए और लीगल नोटिस है ये, उनको देने के बाद वो बाध्य हो जाएंगे कि वो नहीं आपको चालान काटेंगे, और उनकी फोटोग्राफ जरूर खींच लीजिए, उनको कहिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, क्या दोहरा चेहरा दिखाया जा रहा है, ये एयर इंडिया का ये स्टेट वाइज क्वारंटाइन रेगुलेशन है एयर इंडिया का 10 तारीख का, 10 जनवरी का लेटेस्ट है ये। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, क्वारंटाइन यानी घर में बंद हो जाइए। आपको घर में बंद करने के लिए मतलब जेल की जा रही है आपको, आपकी इच्छा से आपको कानून के नाम पे या और इस प्रकार की चीज़ें बता के आपको आप ही के घर के अंदर जेल की तरह बंद किया जा रहा है। इसके अंदर मैं आपको इसका भांडा फोड़ना चाहूँगा। यहाँ इसमें दिल्ली की रेगुलेशंस हैं। दिल्ली की रेगुलेशन में कहते हैं कि हेल्थ चेक रिक्वायरमेंट में क्या है, स्टेट देखिए दिल्ली, हेल्थ चेक रिक्वायरमेंट में थर्मल स्क्रीनिंग विल बी फॉर ऑल पैसेंजर्स अपॉन अराइवल।
तो एक तो मैं बताना चाहूँगा, थर्मल स्क्रीनिंग आज के दिन आप लोगों को बहुत छोटी चीज़ लग रही है, ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। आपको पता होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम गर्म खून के प्राणी हैं, हमारा खून गर्म रहना चाहिए। जो दैत्य हम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपका खून ठंडा हो जाए। वो निरंतर हमारे एटमॉस्फेयर को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो थर्मल स्क्रीनिंग आज आपको बहुत नॉर्मल चीज़ लग रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत खतरनाक जो रोबोट्स लाए जाएंगे और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, उनको जो है इमीडिएटली फायर किया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें की जा रही है। हमारे पुलिस वाले भाई जो सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा, उनकी भी नौकरी खतरे में है इस समय पे, उनको भी बहुत जल्दी जो बाहर निकाल दिया जाएगा। एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ क्वारंटाइन रूल्स में लिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट में, पैसेंजर्स विल हैव टू रिमेन क्वारंटाइन फॉर 14 days। मतलब आम पैसेंजर जो आएगा उसको 14 दिन के लिए घर में बंद होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब रूल चेंज हो गया ना, वो 14 दिन से 7 दिन हो गया। सुनिए, ये 10 तारीख का है ये। और इसमें क्या एग्जम्पशंस में क्या लिखते हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड देयर स्टाफ मेंबर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटाइन। देखिए, जो संवैधानिक पद पे बैठा है, जिसको मैं संवैधानिक नहीं कहूंगा, अगर वो गलत तरीके से काम कर रहा है तो वो असंवैधानिक होगा। और उनको एग्जम्पशन मिलती है कि उनको जेल में बंद नहीं होना पड़ेगा, घर की जेल के अंदर। तो ये क्या मतलब हुआ? ये आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है सरेआम। हमारा कुत्ता कुत्ता, थारा कुत्ता टॉमी। आपके साथ सरेआम भेदभाव किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सरेआम आपसे भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, मतलब कि सरकारी कर्मचारी को क्वारंटाइन नहीं करना है, सरकारी स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं करना है, सिर्फ आम जनता। एयर इंडिया की वेबसाइट से मिलेगा। ये देखिए, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, कहाँ से प्रिंट आउट निकाले? ये आप डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप जगह जगह पे हम सप्लाई कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आपका नंबर भी है उसी, अगर बात करें नंबर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सबके फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, और आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज मेरे को ड्रॉप कर दीजिए, तो जैसे ही टाइम मिलता है। आपसे बहुत डिस्कस करना चाहता हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर और बाकी जितनी कंडीशन जी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये जो कैमट्रेल छोड़ी जा रही है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, और मैं चाहूँगा जो हमारे एयरफोर्स के अंदर भी जितने लोग हैं वो इन चीज़ को जानने के, जो कैमट्रेल छोड़ रहे, जनता जाग चुकी है उस चीज़ के लिए। ऊपर से जो पोल्यूशन छोड़ा जा रहा है, डॉक्टर साहब ने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कैमट्रेल के ऊपर, और आप साफ साफ देख सकते हैं दिल्ली के अंदर भी इस तरह के पोल्यूशन छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैमट्रेल के माध्यम से आपकी बॉडीज के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डाला जा रहा है, तो ये आपको नुकसान करेंगे डेफिनेटली। और 30-30 हज़ार रुपये दे के आपको आगे लालच दिया जाएगा, आप 5G के टावर्स लगवा लीजिए। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5G जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जहां पे 6G और 7G भी आ चुका है, उन कंट्रीज़ के अंदर भी 5G नहीं है। अभी एयर इंडिया ने भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फॉरेन की भी कुछ एयरलाइंस हैं, उन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन किए थे कि अगर ये 5G आप रोल आउट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी इसके अंदर। आज की खबर है, अमेरिका में कल 5G लॉन्च हुआ है और 90% फ्लाइट बंद है। जी जी जी। ये आज की खबर है, आज के अखबार में है, कल अमेरिका में पहली बार 5G लॉन्च हुआ है और 90% फ्लाइट बंद इसलिए बंद है कि वो फ्लाइट के ऊपर प्रभाव कर सकती है, फ्लाइट को कभी भी जाम कर सकती है। ये राजीव दीक्षित, डॉक्टर साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश रोशन, बैचलर फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राजीव दीक्षित कहते थे कि ये भारत माता वीर विहीन नहीं है, और ये हमारे भारत माता के वीर हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी और एडवोकेट साहिल गोयल और डॉक्टर विश्वरूप राय, ये भारत माता के वीर हैं। इनको लगता होगा कि भारत माता वीर बहन है, भारत माता वीर विहीन नहीं है। भारत माता हमेशा से वीरों को जन्म दी है और ये हमारे वीर हैं। हाँ, मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल, मैं यहाँ आया हुआ हूँ आज, और आज जब बहुत सारे लोग इस लाइव को देख रहे हैं, तब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई इसका कोई उपाय भी है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका उपाय है पार्टीलेस इंडिया। पार्टीलेस इंडिया इसका उपाय है। जिस तरह से केजरीवाल जी स्वराज का नाम लेकर के यहाँ आज दिल्ली सचिवालय में विराजमान हैं, तो उसी तरह से हम भी इसको कर सकते हैं। हम हर उस जगह से जहाँ पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से मतलब कि लोकसभा से भी और प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं से भी
और हर उस लोकल जगह पर जहां पर पार्टियों के लोग बैठे हैं, सभी पार्टी के विरुद्ध में पब्लिक को हम खड़ा करेंगे, पार्टी वर्सेस पब्लिक। और यही उपाय होगा परमानेंट, पार्टी वर्सेस पब्लिक। मतलब लोकसभा में भी 543 बैठकों में से एक भी बैठक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चुना नहीं जाएगा। यही परमानेंट सॉल्यूशन होगा। कुछ कहना चाहेंगे? आप अंदर गए थे, आपकी क्या बात है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं प्रसून कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, और डॉक्टर साहब जिस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम और आपकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पेशे से वकील हैं। डॉक्टर साहब मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की बात, मेडिकल फील्ड की बात डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो सिर्फ लीगल पहलू जानता हूँ इसका। कानूनी पहलू ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार क्या है। हम श्वास भी नहीं ले सकते, ये मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है। हम अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, ये मूलभूत अधिकार हो रहा है। मैं इसमें एंट्री करूं तो RT-PCR टेस्ट नाक में ठेले जाएंगे, तो कोरोना का वैक्सीन का टीका लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे मूलभूत अधिकार की जो लड़ाई है, इसे हम उसी समय जीत सकते हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही कोर्टों में इनका केस चल रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और नीलेश ओझा जी वहाँ मुंबई हाई कोर्ट में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में केस फाइल करें। हम लोग वकील हैं। केस तो फाइल कर दे सर, लड़ेगा कौन? वकील कहाँ से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब समाज का कोई काम होता है ना, तो पैसे कहीं भी बाधा नहीं आता। समाज के काम में एक एक रुपया ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आप अपना नंबर और शेयर कर दे। नहीं, बिल्कुल आप मेरा नंबर, ऐसा है कि देखिए, डॉक्टर साहब मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, आप भी इनसे नंबर मेरा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्योंकि होता क्या है कि लेकिन फिर भी नंबर आप लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मली कांटेक्ट में। हाँ सर, ऐसा हो जाए कि आप हमें नंबर दे दें, हमने अपने चैनल पर जो है वो या अपना ईमेल दे दें, या अपना ईमेल दे दें। 8920 510 530। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस होता है, जो अभी सर ने धाराएं बताई, उस बेसिस पे आप सर से यहाँ पे वकील साहब से बात करते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। जी सर। हाँ, पार्डन मैडम, क्या आपने कहा? मैंने यही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप लॉयर हैं और आप केस लड़ेंगे लोगों के लिए, अगर लोग इस मुहिम के। बिल्कुल। देखिए, जहाँ समाज का कंट्रीब्यूशन होता है ना, पैसे बाधा के रूप में आगे नहीं आता। मैंने क्या कहा? जहाँ समाज का कंट्रीब्यूशन होता है, वहाँ 1 रुपया ही काफी होता है। अच्छा, अभी जरा इधर लाओ, मेन बात हो जाए। अच्छा सर, हम ये चाहेंगे कि जिस ज्ञापन को इन लोगों ने लेने से तक से इनकार कर दिया, उस ज्ञापन की 5 मुख्य बातें जो पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए थे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जी भाई, चुप रहिए जरा। ज्ञापन के जो 12 पॉइंट्स थे जी, तो ये 12 पॉइंट्स थे जो हम यहाँ से डिमांड करने के लिए आए थे। जी। पहला है स्टॉपेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन, कर्फ्यू और इवन बेसिस, ओपनिंग ऑफ शॉप्स, वर्क फ्रॉम होम, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। सर, एक आम भाषा में सर, इंग्लिश नहीं वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उसको। यानी कि जिस भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, रोक लगा रखी है, चाहे वो ऑड इवन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नाइट कर्फ्यू हो, सभी चीज़ें बंद की जाए। इमीडिएट रीओपनिंग ऑफ ऑल ऑफलाइन स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सेंटर्स, जिम्स, फिटनेस, हेल्थ सेंटर, जितने भी सेंटर्स है ये, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, जिम हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ये सब तुरंत खोले जाए। स्टॉपेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन स्टेटस एंड स्टॉपेज ऑफ वैक्सीन कॉशन। यानी कि किसी आदमी ने वैक्सीन लगा रखा है तो उसको अंदर जाने मिलेगा, किसने नहीं लगा रखा तो नहीं मिलेगा। ये जो वैक्सीन के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट टू आल्सो इंक्लूड स्टेट वाइज डिस्क्लोजर ऑन द। अच्छा, ये है कि जो वैक्सीन का जो सरकार जगह जगह एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उसको बंद करे। उसकी जगह जो वैक्सीन के जो एडवर्स इफेक्ट है, उनको रिकॉर्ड करें। हाँ, उसको डिस्क्लोज करें। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसको बोलते हैं AEFI।
पूरी दुनिया में वैक्सीन जहाँ जहाँ लगवाई जा रही है वहाँ पर वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट की रिपोर्टिंग सिस्टम हो रही है। हमारे देश में कोई रिपोर्टिंग नहीं करा इस चीज़ की। अभी आपको देखेंगे मुंबई के अंदर घाटकोपर में एक 15 साल की लड़की मर गई है, उसको हार्ट अटैक से मृत्यु बताया जा रहा है। आपने कभी सुना कि 15 साल की लड़की को हार्ट अटैक आता है? 15 साल की लड़की को हार्ट की डिजीज़ कुछ और हो सकती है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, वाल्व खराब हो सकते हैं, वो बचपन से होते हैं, वो अलग किस्सा है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक कभी नहीं आता है। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में है। सरकार इन केसों को छुपा रही है, तो इन चीज़ों को बाहर निकाला जाए, इनके रिपोर्टिंग का सिस्टम ढंग से सिस्टम डेवलप हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। वैक्सीनेशन एडवर्टाइजमेंट टू फुली डिस्क्लोज टू ऑल इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, जिनको वैक्सीन लगवाया जा रहा है उस वैक्सीन में क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्या उसमें गौ माता का रक्त मिलाया गया है, क्या इसमें गौ माता की हड्डी मिलाई गई है, ऐसे जो भी तत्व है उसके अंदर जनता को पहले बताया जाए कि इसमें ये तत्व है। वैक्सीन सेंटर्स टू एक्सप्रेसली सीक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द इंप्लीमेंट। जो भी जिसको वैक्सीन लगवाया जा रहा है उससे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट का नियम है। ये नियम है, लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो भी वैक्सीन लगवाने आ रहा है पहले उसको बताओ इसके ये साइड इफेक्ट है। खुद कंपनी कह रही है कि भैया इसमें डेथ हो सकती है, उसके बाद उसका साइन लो और फिर उस वैक्सीन लगाओ। तो ये इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। 7वां पॉइंट है इंक्लूड अदर अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट टू कोविड-19 प्रोटोकॉल। एम्स के अंदर, एम्स में एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कोविड-19 की स्टडी हुई थी, उसमें 100% पेशेंट ठीक हुए थे। एम्स का रिकॉर्ड है कि आयुर्वेदिक स्टडी से 100% लोग ठीक होते हैं। तो सरकार ये बताए कि भैया दूसरी रेमेडीज़ क्या है, दूसरा कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे वो लोग ठीक हो रहे हैं। 8वां पॉइंट है कोविन पोर्टल टू अलाउ डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट बाय दोज वैक्सीनेटेड। जो कोविन पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट किसी को आ रहा है तो वो वहाँ जा करके अपनी एंट्री कर सके डायरेक्ट, इसकी व्यवस्था हो। 9वां पॉइंट है AEFI यानी कि एडवर्स इफेक्ट जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑन कोविड-19 वैक्सीन बी अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये जो AEFI जो एडवर्स इफेक्ट का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था इसको मैनिपुलेट करती है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इसको संचालित करे। 10वां पॉइंट है गवर्नमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू अनाउंस कंपनसेशन फॉर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। अगर किसी को वैक्सीन लगाने के बाद पैरालिसिस हो रहा है, या किसी की मृत्यु हो रही है, या किसी को लकवा पड़ रहा है, या किसी को दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, तो वैक्सीन कंपनी बताए और सरकार बताए। अगला पॉइंट है स्टॉपेज ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ मास्क एंड फाइन। ये जो मास्क के नाम पर जो कंपल्सन कर रखा है इनडायरेक्टली, उसको बंद किया जाए, और मास्क के नाम पर जो जुर्माना ले रहा है उसको बंद किया जाए। नेक्स्ट जो 12 पॉइंट है गवर्नमेंट टू अनाउंस टू कंपनसेट ऑल प्राइवेट वर्कर्स डेली बेसिस लेबर एम्प्लॉयर्स ट्रेडर्स बिजनेसमैन NGOs एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर द लॉस ऑफ द इनकम ड्यू टू लॉकडाउन एंड रेस्ट्रिक्शन। लॉकडाउन की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जिस जिसको नुकसान हुआ है, चाहे कोई उद्योग धंधा करता है, चाहे व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे डेली वर्कर है, उसको कंपनसेट किया जाए, उसको उसका लॉस पूरा किया जाए। आज ये पॉइंट्स को लेकर हम आए थे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ ना कोई मिनिस्टर मिलता है, ना कोई अधिकारी मिलता है। तो सर जैसे आज ज्ञापन नहीं लेकर के इन्होंने एक तरह से हमारा हैरेसमेंट किया है, तो हमारी आगे की क्या रणनीति होगी? कोई तारीख दी है नेक्स्ट? देखिए, इन चीज़ों के लिए तो प्रोटेस्ट होंगे, बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट जाएंगे ये, जब जनता को पता लगेगा इन सब बातों के बारे में कि जनता से मिल भी नहीं रही, जनता के नुमाइंदे जो हैं जी, तो जनता खुद समझदार है, संविधान के दायरे में रहते हुए वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करेगी, मुझे लगता है जी। और हम भी उनकी जो है हेल्प हो सकती है, हम करेंगे। सिर्फ एक साहिल गोयल नहीं लड़ सकता, हमें पूरे देश के अंदर साहिल गोयल जैसे और डॉक्टर तरुण कठारी जैसे बहुत सारे लोग चाहिए, हमारे को लाखों लोग चाहिए, तब हम ये जो जंग है जीत पाएंगे। वकील साहब, आप कुछ बता रहे थे, अभी क्या बता रहे थे? मैं आप सबको ही बताना चाहूँगा, एक तो कि जो कुछ विदेशी कंपनियां आप लोगों की वीडियोस को डिलीट करती हैं बार बार, आप लोगों को बार बार सामना करना पड़ रहा होगा, या आपके चैनल्स पे स्ट्राइक आती है जी। जो कि ये लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, और जब इनसे पूछा जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है, वो कहते हैं ये तो ओपिनियन है। तो ओपिनियन के बेस पे आपकी अधिवक्ति की जो आज़ादी है बोलने की, और जो प्रेस जो चौथा स्तंभ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इस समय पे। आप सब लोग जो हैं, एक तो टेलीग्राम जरूर डालिए, और टेलीग्राम आपने गूगल प्ले स्टोर से नहीं डालना, गूगल प्ले स्टोर जो है वो आपके साथ प्ले कर रहा होता है। सर, मैं आपको वही बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फोन करके बोला कि अगर हम लोग टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर के बिना डाल रहे हैं
तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो जो आपने कहा कि एक वाइट कलर का जो गोल है वो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम रिमूव करके दोबारा से डालने की कोशिश की, वो कुछ एरर दिखा रहे हैं। एरर कुछ नहीं दिखाता, वो सिर्फ आपसे ब्राउज़र के अंदर ये पूछता है कि आप जो ये फाइल डाल रहे हैं ये इन्फेक्ट भी कर सकती है, आपकी मोबाइल को नुकसान कर सकती है। जब आप उसके ऑफिशियल साइट डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कीजिए। और गूगल क्रोम की जगह आप लोग डकडकगो जो है, गूगल सर्च इंजन जो है उसकी जगह डकडकगो सर्च इंजन यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। आज के दिन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो होती है एक प्रोसेस होता है, ये कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं आपको जब कह रहा हूँ कि आज के दिन डकडकगो अच्छा है तो आज के दिन अच्छा है, लेकिन जब आपको लगे कि ये नाव डूबने वाली है तो आपको चेंज करना है टाइम टू तो टाइम। एक बार आप फिर बता दें कि टेलीग्राम किस तरीके से जो है वो डाउनलोड किया जाए। telegram.org टेलीग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और जो आपका पहले जहाँ पे लॉगिन चल रहा है उसी अकाउंट को आप लॉगिन कर लीजिए। साथ साथ हमारे जितने मीडिया के जो लोग जुड़े हुए हैं, भाई बंद जो जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि bitshoot.com, brandnewtube.com, rumble.com और odyssey.com, इन सभी के ऊपर अकाउंट जरूर बनाएं और इन सब के ऊपर अकाउंट बना के आप लोग वहाँ पे भी वीडियोस पोस्ट करें। ये थी हमारी खास बातचीत कुछ खास मेहमानों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें। एक चीज़ मुझे बैटरी खत्म हो गई।